नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए इन प्रश्नों को देखें, समझें और समझ करके उसे लिखने का प्रयास करें। परीक्षा के लिए यह उपयोगी प्रश्न है। इन्हें आप सभी अपने नोटबुक में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को अपने नोटबुक में लिख करके समझने का प्रयास करें। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सभी उपस्थित हैं यहाँ इस बात को जानने के लिए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे। प्रायः पढ़ लिख लेने के बाद बच्चों के मन में हमेशा यह संशय बना रहता है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे होंगे। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि परीक्षा में कुल 100 अंक के प्रश्न होंगे या 80 अंक के प्रश्न होंगे। आपको घबराना नहीं है, 80 अंक के हो अथवा 100 अंक के हो। आपको बस फोकस ये रखना है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, और जो आपने नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, गलती से कहीं रह गई, कुछ मिस्टेक रह गई, कुछ कमी रह गई, तो आइए आपके लिए मैं प्रश्नों को लेकर आया हूँ और प्रश्नों को बताने के लिए, प्रश्नों को समझाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपको इसके अलावे और भी प्रश्न मिलेंगे, उन्हें भी आप अपने नोटबुक में अवश्य लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग आरंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ के, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार होते हैं। यदि यहाँ पर लिखा रहेगा एक पदेन, तो आप एक पद में देंगे, यानी एक वर्ड में देंगे। यदि लिखा रहेगा बहुवाक्येन, तो आप पूरे शब्द वाक्यों में देंगे। तो इस बात यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है अभी, तो इसलिए आपको एक पद ही आप देंगे, ठीक है। कहा गतः, तो ऊपर में देखेंगे कहा गतः किधर है, गतः किधर है? अंधकारः गतः, अंधकारः गतः। सर्वत्र कहा अस्ति, तो प्रकाशः, ठीक है। ठीक, कहा अस्ति प्रकाशः अस्ति। सर्वत्र देखिए, सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति, तो क्या करेंगे? प्रकाशः। के प्रसन्नाः सन्ति, कौन प्रसन्न है, कौन सब प्रसन्न है? तो जनाः प्रसन्नाः सन्ति। के उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, कौन उद्यानों में घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं? तो जनाः। आकाशे कः उदितः, सूर्यः उदितः। तो इस तरह से ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसमें जो आपको व्याकरण समझाए गए हैं, जो व्याकरण पढ़ाए गए हैं, वो भी आपके प्रश्न आएंगे। तो इसलिए व्याकरण पर भी ध्यान देना है। संति क्रियापदे कः धातु लकारश्च कः। संति क्रियापद में कौन धातु है, कौन लकार है? लट लकार है और अस धातु है। लट लकार है, अस धातु है। जनाः पदे वचनं किं, जनाः पदे बहुवचनं। वृक्षेषु पदे विभक्ति का, वृक्षेषु पदे सप्तमी विभक्ति। और यदि वचन कुछ दिया जाएगा तो क्या बताएंगे? बहुवचन, ठीक है। रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। तो आपको बालकेषु क्या होगा? बहुवचन। तो इस तरह से आप लिख देंगे, विभक्ति वचन लिख देंगे। आशा करते हैं समझ आने बात। आगे देखिए, विगत वाक्यानां संस्कृते अनुवादं कुरु। चूंकि कक्षा आपकी आरंभिक कक्षा है, इस आरंभिक कक्षा में दिस और दैट पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में। सः एषा, सः सा, एषा एषा, सः सा, एषा एषा। क्या पढ़ाया गया आपको? सः सा, एषा एषा और एषा, ऐसा ऐसा। और क्या पढ़ाया गया? तत् और एतत्, एतत्, ठीक है ना, ये पढ़ाए गए। तो ये क्या पढ़ाया गया कि भाई जब कोई चीज दूर में होता है
तो सह का प्रयोग करते हैं, तत् का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जब कोई चीज पास में होता है तो ऐसा का प्रयोग करते हैं, ऐसा और ऐसा का प्रयोग करते हैं। सहसा का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज दूर में होता है, दूर में होता है तो सहसा और तत्, सहसा और तत् प्रयोग करते हैं। और जब कोई पास में चीज होता है तो उसके लिए, उसको बताने के लिए ऐसा और ऐसा और एतत् प्रयोग करते हैं। आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, तो आपके अनुवाद भी कुछ इस प्रकार होंगे। यह लड़का है, यह लड़का है, तो एषः एषः बालकः, एषः बालकः अस्ति, एषः बालकः अस्ति। यह बालक है, यह लड़की है, एषा बालिका, एषा बालिका अस्ति, एषा बालिका अस्ति, एषा बालिका अस्ति। वह छात्र है, सः छात्रः, सः छात्रः अस्ति, सः छात्रः अस्ति। वह शिक्षिका है, सा शिक्षिका अस्ति, सा शिक्षिका अस्ति, सा शिक्षिका अस्ति। समझ में आ रहा है तुमको? चलिए अच्छी बात है। यह फल है, एतत् एतत् फलम अस्ति, एतत् फलम अस्ति, एतत् फलम अस्ति। यह फल है। तो इस तरह से आपने देखा सह, सा, एषः, एषा, तत्, एतत्। तो इन सबों को मैंने आपको सर्वनाम पदों को बताया था एक वचन में और बहुवचन में। तो आपके आरंभिक कक्षाओं में ये प्रथम पुरुष के कर्ता पूछे जाते हैं। आगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अभ्यास आपको मैंने पहले ही बताए हैं, फिर आगे और भी बताऊंगा। आप देखिए इनको। अब आगे है प्रदत्त वाक्यानाम हिंदी भाषा में अनुवादन कुर्वन्तु। अब ये तो था संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, अब हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। गजः शनैः शनैः चलति, शनैः 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 चलति, गजः शनैः शनैः चलति। हाथी धीरे धीरे चलता है। गर्दभः भारं वहति, गधा भार को ढोता है। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। पितः मधुरं गायति, कोयल मीठी गाती है। बकः मत्स्यं खादति, और बगुला जो है मछली को खाता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है और समझ रहे हैं आप तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे, जिससे कि आप सभी के लिए पुनः मैं और भी परीक्षा के जो उपयोगी क्वेश्चन है, परीक्षोपयोगी जो प्रश्न हैं, वो मैं आप सबों के लिए ला सकूँ। तो आशा करते हैं आप सभी को ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो आइए मेरे साथ मिलकर बोलें, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद सभी को। आज प्रणाम, सभी का नमस्ते।